जिंदगी अब तलक इस बात से अनजान थी। वो जो अपने थे कभी मिलते थे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान ना थी। जी हाँ दोस्तों, व्हेन यू आर इन लव यू वांट टू बी क्लोज, लेकिन जब अचानक से दूरियां आ जाए और वो भी विदाउट एनी रीजन, तो आप उलझ से जाते हैं। आप सोचते हैं काश कोई ऐसा हो जो उसे समझाए, काश सब कुछ ठीक हो जाए, काश कोई हमारी हेल्प करे। तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज यही इसी शो पर, जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी, हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने लव प्रेडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद करी है और उनकी ज़िंदगी में सुकून दिलाया है। सो लेट मी वेलकम आचार्य सतीश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आप हमेशा हमको बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए करेक्ट गाइडेंस देते हैं, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और वही सिलसिला आज भी जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले अपने व्यूअर्स को मैं एक पॉइंट बोल दूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज खुद आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप फटाफट फोन उठाएं और इस नंबर पर कॉल करें जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ताकि आप भी आचार्य जी से जल्दी कनेक्ट हो जाएं। आचार्य जी, एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि हम जब प्यार की बात करते हैं और टीनेजर्स को उसके साथ एसोसिएट करते हैं, क्योंकि आई थिंक वो एक एज होती है जो सबके लिए ये बहुत एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है और सबके लिए बहुत नई चीज़ होती है, और उस समय उनको लगता है कि हम सही हैं क्योंकि हमारे लिए एक नई फीलिंग है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उसी समय अगर हम उनके पेरेंट्स की बात करें, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें, क्योंकि क्या होता है कि वो दे आर मेच्योर इनफ और वो सोचते हैं हमारे बच्चे भी इतने मेच्योर नहीं है कि वो करेक्ट डिसीजन ले पाएं, तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से पेरेंट्स को स्टेप उठाना चाहिए और बच्चों को स्टेप? यहाँ पर दो बातें मुझे कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि देखिए भाई, प्रेम की कोई आयु नहीं होती। दूसरा, आपके प्रश्न का जो आंसर है, जो जवाब है, वो माँ बाप, सच बात है, माँ बाप को इनसिक्योरिटी होना स्वाभाविक है, उनको परेशान होना स्वाभाविक लक्षण है, क्योंकि माँ बाप सिर्फ एक बात चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो शिशु है, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे और उसके जीवन में थोड़ी वृद्धि हो, वो सक्सेस हो, वो सफल हो। जिस दिन किसी का भी बच्चा इतना आगे बढ़ जाए कि वो अपने माँ बाप के नाम से नहीं, माँ बाप उसके नाम से जाने जाए, उस दिन माँ बाप का जीवन धन्य हो जाता है। बस इतना ही चाहते हैं माँ बाप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। ऐसी जगह पे माँ बाप को एस्ट्रोलॉजिकल मदद लेना बहुत आवश्यक है। बच्चा जो कर रहा है वो ठीक है क्या? क्या बच्चे की कुंडली में ऐसा ही था? क्या इसको किसी तरह से किसी ग्रह नक्षत्र के आधार पर रोका जा सकता है? और अगर बच्चा सही है तो फिर उस तरह से प्लान भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि सही तरीके से ज्योतिषीय एडवाइस और ज्योतिषीय सलाह मिल जाए। बिल्कुल आचार्य जी, एंड आई थिंक शायद इसीलिए हमारा ये शो है, ताकि लोग आपसे जुड़ पाएं और सही गाइडेंस उनको मिल पाए। और इसीलिए शायद कॉलर्स भी लगातार कॉल कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो मैं आपकी इजाजत लूंगी कि उनका कॉल अटेंड किया जाए। स्वागत है। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं मुंबई से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुंबई से बात कर रहे हैं। आचार्य जी से बात करें। हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या कहूँ सर, ठीक हूँ लेकिन ठीक नहीं हूँ। आपकी, जैसे हम एक बात बताएं, जो वॉइस कैलकुलेशन है ना, जो वॉइस प्रेडिक्शन है, वो ये कहती है कि भाई आप सही हैं, आप ठीक नहीं है। ये बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन इस सहमति को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे। सर, डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 1980। सॉरी, 80। ठीक है। टाइम बता दीजिए। शायद दोपहर का सर। दोपहर का। मुझे भी ऐसा लगता है, आपका जन्माक्षर देख करके, आपकी जो कुंडली है, जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं, उसके आधार पर लगता है कि आपके जीवन में सच में बहुत सारी बातें करने लायक हैं। चाहे आपके निजी लाइफ के बारे में हो, चाहे आपकी लव लाइफ के बारे में हो, मुझे भी लगता है कि बहुत सारी बातें। लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में। आपने सही पहचाना सर। हाँ जी, आपने सही पहचाना।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक और बात राकेश जी कि आपकी लव लाइफ में मुझे जो प्रॉब्लम दिख रही है उसमें मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि केतु और शुक्र जब भी एक साथ होते हैं, जो केतु है ना वो एक तरह से कटार और चाकू का काम करता है, वो कहीं ना कहीं काटने के लिए और कहीं ना कहीं ब्रेक देने के लिए गई है जिंदगी में से सर वो। हाँ जी, वो जिंदगी में से कट ही गई है। कुछ थोड़ा क्लियर करेंगे आप, क्योंकि मैं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कुछ चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। आप कह रहे थे कि वो जो चाकू वाला काम करता है कट जाती है, अब बिल्कुल सही है वो जी। वो सर जिंदगी से कट गई है, नहीं है मेरी जिंदगी में वो अभी, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं आपको, क्या है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो आपको एक प्रेरणा स्वरूप कुछ बेहतर चीजें मिलती हैं। आप अगर इस चीज से बाहर आ पाए तो आपका करियर और आपके जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और आप उस पर बहुत ध्यान दे पाएंगे। मुझे ये बता रही मतलब इतना कोई कष्ट में हो सकता है आपका जो जीवन है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आपकी आवाज मुझे मिल रही है, उससे मुझे लगता है कि आप सच में बहुत ज्यादा कुंठित और बहुत ज्यादा दुखी हैं। सर हालत ये थी कि हम दोनों में बहुत प्यार था। हाँ, मैं भी उससे बहुत प्यार करता था जी, लेकिन घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उसके मम्मी डैडी ने उसकी शादी कहीं और करवा दी। ओहो। फिर भी हम एक दूसरे को नहीं भूल पाए, लेकिन जब उसकी शादी हुई जी और जब वो उसके हस्बैंड के साथ जब हनीमून से लौट रही थी जी, तब उनकी कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। ओह। दरअसल वो हादसा मैं भूल नहीं सकता सर, और उस डिप्रेशन में हूँ सर कि मैं फिर से प्यार करने की डेयरिंग भी नहीं कर सकता, शादी तो दूर की बात है सर। और तब इस चीज को हो गए 5 साल। राकेश जी देखिए, 5 साल से मैं अकेला ऐसे ही रह रहा हूँ, ना किसी से ज्यादा बात करता हूँ, कुछ नहीं जी। बस आपका प्रोग्राम देख रहा था तो कहीं तो कुछ तो होप्स आया कि आपसे मैं आपको एक बढ़िया, आपकी संवेदनाओं को मैं समझ सकता हूं और फील कर सकता हूं। दरअसल क्या है राकेश जी, कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब हम प्यार करते हैं तो उसके शरीर से प्यार नहीं करते, हम आत्मा से प्यार करते हैं। और हम जब प्यार करते हैं उसकी रूह से प्यार करते हैं, और आत्मा कभी कहीं नहीं जाती, वो सदैव आपके साथ होती है। आप जिसे प्यार करेंगे, अगर आप खुश होंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और महत्वपूर्ण पॉइंट कि शुक्र और केतु जब भी साथ होता है तो आपकी शादी लव मैरिज ही होती है। इसका सीधा संबंध है कि आपके जीवन में दूसरा प्यार आएगा और आप बहुत खुशहाल होंगे, बहुत आनंदित होंगे और आपका जीवन सच में बहुत अच्छा रहेगा, पहली चीज। और दूसरा, आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है जिससे आप ये डिप्रेशन से बाहर आ सकें। अंगूठे पे चांदी का छल्ला लगाएं। सॉरी सर, बीच में मैं आपको टोकना चाहता हूं, लेकिन जो आपने जो लेटर बताए, जिसमें एस जो लेटर बताया जी, एस नाम की मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी हर बातों को समझती है, मेरे साथ जो हुआ है वो सब चीजों को समझती है जी। और वो एक ही है जैसे जिससे मैं ओपनली सब बातें करता हूँ, दिल की बातें सब कहता हूँ, लेकिन प्यार और वो मैंने सोचा नहीं है। लेकिन आप अभी जब एस का जब आपने बात की तब कहीं तो अचानक से वो मुझको स्ट्राइक कर गई। मैं भी वही बात कह रहा था कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए। और देखिए, प्यार और इस संवेदनाओं में बहुत थोड़ा सा एक माइनर सा, बिल्कुल महीन सा एक अंतराल होता है, जिसमें हम किसी को जब बहुत ज्यादा समझ लेते हैं, उस समझने के बाद तो ही प्यार वाली स्थिति प्रारंभ होती है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। परमात्मा की कृपा से शायद इसीलिए आपका कॉल लगा है कि आज के बाद आपके जीवन में थोड़ा परिवर्तन आएगा, जीवन परिवर्तित होगा और खुशहाल होंगे आप। बिल्कुल सर, बस पता नहीं, निश्चित तौर पर होगा। मैं कुछ काम बताता हूं, उसे आप करिए। अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनिए। पहला काम, छोटे बच्चों को टॉफी और चॉकलेट बांटना शुरू करें शुक्रवार को। दूसरा काम, और तीसरा काम, अपनी माँ को कोई भी अगर गिफ्ट करते हैं तो उससे चंद्रमा ठीक होगा और आप ये डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। और हाँ, भगवान शिव को 5 सोमवार दूध चढ़ा दीजिए, मिश्री मिला के, चीनी नहीं, मिश्री मिलाइएगा। और विश्वास मानिए कि आपके जीवन में प्यार पुनः आएगा और आप पूर्व से ज्यादा प्रसन्न हो पाएंगे। सर मैं अगर बाद में अगर आपसे मिलना चाहूँ पर्सनली तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। हमारे शो के बाद एड्रेस भी आता है और हमारा नंबर है, ये 24 घंटे ऑन है आपके लिए। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच राकेश जी, आपने कॉल किया और आपकी आवाज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लग ही रही है। हम इसमें ज़्यादा कुछ, खैर मैं तो नहीं कह पाऊंगी, आचार्य जी ने काफ़ी चीज़ें आपको समझाई हैं, बस उन चीज़ों को फॉलो करिए। और अब आप आचार्य जी से जुड़ गए हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आपकी इन वैल्यूएबल टिप्स, इन स्पेशल टिप्स और आपके प्रेम और केयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी।
दोस्तों, अगर आप आचार्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं और अपनी लव लाइफ की उलझनों को उनसे मिलकर